जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नॉन अलाइंड पॉलिसी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉन अलाइंड पॉलिसी। तो अलाइंड का मतलब होता है गठबंधन। कोई भी बहुत सारे देश जो होते हैं वो आपस में गठबंधन बना लेते हैं और अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसको कि अलायंस बोलते हैं। और नॉन अलायंस का मतलब होता है कि उस गठबंधन में हमें शामिल नहीं होना है, उनसे अलग रहना है, न्यूट्रल रहना है। तो वो जो देश होते हैं उनको नॉन अलाइंड बोलते हैं, ऐसे देशों को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नॉन अलाइंड मूवमेंट भी कहते हैं, नम, औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख देश के साथ गठबंधन किया गया अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें वह देश शामिल है जो शीत युद्ध के दौरान नहीं थे। शीत युद्ध यानी कि हमारा कोल्ड वॉर के टाइम पे। कब? कोल्ड वॉर के टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें वे देश शामिल है जो शीत युद्ध के दौरान नहीं थे, प्रमुख रूप से मध्य में थे। यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ यूएसएसआर था। ठीक है, एक तरफ यूएसएसआर था। तो इसमें दोनों का वो बन गए थे ब्लॉक। अमेरिका के ब्लॉक को हम बोलते थे नाटो और यूएसएसआर में जो था उसको कहते थे वार्सो पैक्ट। तो ऐसे देश जो ना नाटो में थे और ना वार्सो पैक्ट में थे, इन दोनों के सपोर्ट में नहीं थे, ऐसे देशों को हम नम बोलते हैं। उनने वो अलग एक ब्लॉक में थे जिसे हम नम बोलते हैं, जिनका जिनका जिनको सिर्फ न्यूट्रल रहना था, किसी भी एक का सपोर्ट नहीं करना था। ये सिर्फ पीस चाहते थे। ठीक है। इसकी इसकी स्थापना 20वीं सदी की स्वतंत्रता के बाद हुई थी। तो इसकी स्थापना वैसे तो कब हुई थी बता देते हैं, 1961 में हुई थी, बेलग्रेड में। ठीक है। और अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए लक्ष्य और पूर्व पश्चिम लक्ष्य राजनीतिक विभाजन के पक्ष लेने का आंदोलन मुख्य उद्देश्य में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वर्ल्ड है उसमें वर्ल्ड में हमको पीस बना के रखनी है। ठीक है। किसी भी एक, जैसे कि दो पावर ब्लॉक थे जैसे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो उनमें से किसी का भी सपोर्ट नहीं करना है। वर्ल्ड में सिर्फ पीस को प्रमोट करना है। ये इसका मेन मोटो है। हमारा पहला पॉइंट है प्रमोटिंग पीस। ठीक है, प्रमोटिंग पीस। तो नम जो है, नम का प्राथमिक लक्ष्य विश्व में शांति को बढ़ावा देना है और बनाए रखना है। सदस्य देश शांतिपूर्वक तरीकों से संघर्षों को हल करने चाहते हैं और अन्य सैन्य गठबंधन का प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में शामिल नहीं होने से बचते हैं। इनका जो मेन मोटो है वो क्या है? विश्व में शांति को बढ़ावा देना और शांति को बनाए रखना। ठीक है। सदस्य जो देश हैं वो इसमें जो क्या कहते हैं तरीके संघर्ष से हल करना चाहते हैं, शांति देश को क्षतिपूर्वक तरीके से संघर्ष हल करना चाहते हैं और सैन्य गठबंधन प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में शामिल होने से बचते हैं। यानी कि वे किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो उसमें बचते हैं कि हमें किसी में शामिल नहीं होना, हमको न्यूट्रल रहना है, ना इस साइड रहना ना उस साइड रहना, बीच में रहना है। सेकंड पॉइंट है हमारा संप्रभुता और आत्मनिर्भर, यानी कि सोवरेनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। नम सदस्य प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता, समानता और आत्मनियंत्रण के अधिकार की वकालत करते हैं। किसी भी रूप से विदेशी हस्तक्षेप और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। इसका मतलब है कि जो कंट्री है वो कि उसमें सोवरेनिटी को कोई हार्म ना हो, वो कंट्री हमेशा सेल्फ डिटर्मिनेशन पे रहे, यानी कि अपने ऊपर निर्भर रहे, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे। नम का सेकंड मोटो यही है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि आर्थिक सहयोग। थर्ड पॉइंट है आर्थिक सहयोग। नम अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करता है। इन्हें अपना राष्ट्रों के अधिक भलाई के सुधार के लिए ज्ञान, यानी कि उन्हें अपना पैसा कैसे खर्च करना है आर्थिक रूप पे, मतलब कहाँ पर उनको अपने इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, ऐसे उनको बताता है, उसके बारे में नॉलेज देता है। और टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज देता है और टेक्नोलॉजी जितनी प्रोवाइड भी करवाता है उनको। तो ऐसे ही आर्थिक सहयोग भी देता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। ठीक है। तो इसमें आता है कि उसको वो जो नम है वो चाहता है कि सब देशों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ख़त्म हो जाए, सब समानता पूर्वक रहें और उससे ही सबका विकास हो। तो ये इन नम का एक मोटो है।
तो ये हमारा 4th पॉइंट हो जाएगा कि वो जो नम है वो चाहता है, मतलब वो इस चीज़ में योगदान देता है, उसकी कोशिश करता है कि सब देशों में समानता बनी रहे, सब देश के अंदर कोई भी तरह का झगड़ा ना हो, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारा 5th पॉइंट है वो है डिसआर्मेंट्स। डिसआर्मेंट्स मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं निरस्त्रीकरण। डिसआर्मेंट जैसे आप मतलब समझ लो, आर्म मतलब होता है हथियार, तो डिसआर्म मतलब कि जो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स, यानी कि जो देश के पास जो वेपन्स हैं उनको रिड्यूस करना, ताकि लोगों में वो ना रहे कि हमारे पास इतने वेपन्स हैं तो वो फालतू में लड़ाई वड़ाई ना करें। किसी मतलब देशों की शांति को बनाए रखने का एक तरीका है वो है डिसआर्मेंट्स। तो नम डिसआर्मेंट को भी प्रमोट करता है कि कंट्री को डिसआर्मेंट की तरफ जाना चाहिए, वेपन्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। हमारा 6th पॉइंट है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस। तो जो नम है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है कि सब देशों में आपस में कोई भी ये ना कहना चाहिए कि हमारा देश ज़्यादा ताकतवर है तो वो दूसरे पर चढ़े, या कोई कंट्री में ऐसा रहे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब जगह इक्वालिटी रहनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी बेसिस पर। तो ये भी जो है वो नम देखता है और उन चीज़ों को प्रमोट करता है और जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड करने की कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाके ऐसी चीज़ों को प्रमोट करता है। तो यही 6 पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ये 6 पॉइंट लिख के आएंगे तो आपका सब नंबर आने की पूरे पूरे चांस है।